ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार कबीर दास जी इस माया के बारे में वाणी के माध्यम से क्या जीव को, इस संसार के मानव को बताना चाहते हैं। तो आज माया के बारे में वाणी के माध्यम से वाणी के साथ साथ विचार को श्रवण करें। देखिए कबीर दास जी का माया के बारे में क्या निर्णय है। माया मरि मन मारिया, राख्या अमर शरीर। आशा तृष्णा मार के, थिर है रहे कबीर। कबीरा थिर है रहे कबीर। माया मरि मन मारिया, राख्या अमर शरीर। आशा तृष्णा मार के, थिर रहे कबीर। तो देखिए कबीर दास जी क्या बता रहे हैं। माया हरि मन मारिया, जिन महापुरुषों ने माया और मन को मारकर शरीर को अमर बना लिया, राख्या अमर शरीर। तो आशा तृष्णा मार के थिर है रहे कबीर। तो आशा तृष्णा को भी मारकर परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो गए, थिर रहे कबीर। वो आनंद के भागीदार बने। देखिए आज आनंद किसे मिला, ये कबीर दास जी का निर्णय इस वाणी के माध्यम से कि जिन्होंने माया और मन को मार दिया वो ही अमर बने। अब वो ही परमात्मा के ध्यान में मस्त हो गए और उनका आनंद मिला। आज संसार में जीव और मानव आनंद ले रहा है उस वस्तुओं से, संसार की चीज़ों से, मकानों से। ये जितना भी माध्यम संसार के थ्रू जो प्रभु ने दिया, तो आज उसी पर वो निर्भर हो गया। उस प्यारे प्रभु को, आनंद को भूल गया, उस संसार की माया में फंस गया। ये है प्रभु की अपार माया। तो आज प्रभु की माया को जानने की जरूरत है। देखिए दूसरी वाणी कबीर दास जी के क्या बयान कर रही है। माया काल की खान है, धरत्र गुण विपरीत। जहाँ जाए तहाँ सुख नहीं, या माया की रीत कबीरा, या माया की रीत। माया काल की खान है, धरे त्रिगुण विपरीत। जहाँ जाए तहाँ सुख नहीं, या माया की रीत। बहुत ही सुंदर कबीर दास जी की वाणी इस माया के काल की खान। देखिए क्या बता रहे हैं इसमें। माया मृत्यु की खान है, लेकिन आज संसार में जीव इसको जानते हुए भी उसी में सुबह से शाम तक उसी में फंसा हुआ है। यही है प्रभु की अपार माया। प्रभु ने इस जीव को इस संसार में इसलिए भेजा कि वो इस संसार की माया में उलझ जाए, और जो आनंद दे सकता है प्रभु, जिसका सदा आनंद, सदा साथ रहने वाले, उसको वो भूल गया। ये है प्रभु की अपार लीला। तो देखिए ये वाणी आगे क्या बयान कर रही है। माया काल की खान है, धरे त्रिगुण विपरीत। माया मृत्यु की खान है, ये त्रिगुण के विपरीत घूमती है। और आगे क्या कह रहे हैं। जहाँ जाए तहाँ सुख नहीं, या माया की रीत। ये माया जहाँ जाती है दुख का कारण बनती है, और यह माया की रीत, यही इसकी रीति है।
हर जीव मानव जानता है कि आज सुबह से शाम तक जितनी माया इकट्ठी कर रहा है वो उसको अपने जीवन के लिए, अपनी जीभ चलाने के लिए, अपने पेट के लिए उसको कितनी माया की ज़रूरत है। अरबों करोड़ों रुपए, धन दौलत, प्लाट, सोना, जेवरात सब यहीं छोड़ के अंत में बड़े दुख के साथ विदा होते हैं। ये लीला सबको पता है। लेकिन आज जीव है इसमें उलझ गई। वो उस प्रभु का जो अपार आनंद, जो सुख की खान है, उसको वो भूल चुका है। उसको क्षणिक सुख की प्राप्ति में आनंद है, लेकिन जो अपार आनंद, जो अपार सुख है, परम सुख जो कहलाता है, उससे वो परे है। क्यों? यही प्रभु की लीला है। प्रभु ने उसे भेजा इस मानव चोले में प्रभु को याद करने के लिए। तो वो आज उसका जीवन क्या है वो अपने अंदर झांक कर देखे तो सुबह से शाम तक 10-15 मिनट, 20 मिनट, शायद कहीं नाम प्रभु का आ गया तो आ गया, नहीं तो सुबह से उठ के रात तक उसके पास समय नहीं है। उस संसारी माया को इकट्ठे करने का ही उसके पास समय है। कहीं प्लाट डाल दिए, कहीं मकान डाल दिए, कहीं जेवर ले लिए, कहीं बैंक बैलेंस में डाल दिया। ये सुबह से शाम तक वो इसी उधेड़ में लगा रहता है। और जब अंत होती है तब उसे उस प्रभु की याद आती है कि अरे मैंने इस संसार में आके क्या करा, क्या करने आया था। भव सागर में आए के नारायण चितराख, क्या कह रहे ये देखिए गुरुदेव की वाणी। इस संसार में आए हो तो उस नारायण के चित मन में ध्यान करने के लिए, और कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं वो धन इकट्ठा सुबह से शाम तक। जितने महापुरुष आए वो उन्होंने प्रभु की लीला जानने के लिए घर परिवार छोड़ दिए, सन्यासी बन गए, जंगलों में चले गए, जंगलों में प्रभु की याद बनाई और प्रभु का आनंद लिया। और आज संसारी जीव या मानव को देखिए, उसको अपना ढंग पूजा का सबने अपना अलग अलग बना रखा है। प्रभु का आनंद अंदर है और जीव उस आनंद को बाहर ढूंढ रहा है। यही प्रभु की लीला है। तो ये लीला जानने के लिए प्रभु के आनंद में मस्त हों, ये कबीरदास जी का निर्णय। एक लास्ट में और वाणीदास प्रस्तुत करेगा, उसके बाद अपनी वाणी पर विराम देगा। माया तरु बरु त्रिविध का, शोक दुख संताप, शीतलता सुपने नहीं, फल फीका तन ताप कबीरा, फल फीका तन ताप। माया तरवर त्रिविध का, शोक दुख संताप, शीतलता सुपने नहीं, फल फीका तन ताप। माया रूपी वृक्ष में शोक दुख संताप ये 3 प्रकार के फल लगते हैं। माया तरवर त्रिविध का, शोक दुख संताप। तो शोक दुख संताप ये 3 प्रकार के फल बता रहे हैं कबीरदास जी माया रूपी वृक्ष में। और शीतलता सुपने नहीं, फल फीका तन ताप। तो इस वृक्ष की छाया में जरा भी शीतलता ठंडक का एहसास नहीं होता। और बता रहे हैं, और इसका फल भी रसहीन तथा शरीर को कष्ट देने वाला होता है। फल फीका तन ताप।
तो बहुत ही सुंदर कबीरदास जी का लास्ट वाणी में निर्णय एक बार फिर श्रवण करें। माया रूपी वृक्ष में शोक दुख संताप ये 3 प्रकार के फल लगते हैं। माया तरवर त्रिविध का, और शोक दुख संताप। तो ये जो बताए कबीरदास जी ने, माया रूपी वृक्ष में शोक दुख और संताप। और आगे बता रहे हैं शीतलता सुपने नहीं, फल फीका तंताप। इस वृक्ष की छाया में जरा भी शीतलता ठंडक का एहसास नहीं होता, और इसका फल भी रसहीन तथा शरीर को कष्ट देने वाला होता है। कोई स्वाद नहीं, और ये शरीर को कष्ट देने वाला होता है, तो इससे बचें। और कबीरदास जी जो बता रहे हैं कि किस प्रकार उस प्रभु का आनंद मिल सकता है, किस प्रकार उस कबीरदास जी ने उस प्रभु का आनंद लिया और उस आत्म तत्व में विलीन हुए। तो आज कोशिश करें और उस प्रभु को याद बनाएं। सारी जीत हार उस प्रभु के हाथ में है। इस शरीर कब छिन जाए ये प्रभु के हाथ में है। फिर भी हम इस संसारी माया में मोह में मस्त हैं। तो आज एक कबीरदास जी की वाणी के माध्यम से माया को जानें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदार।